नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार करने में जुट गई हैं और एक दूसरे पर हमलावर है। बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और महाराष्ट्र जीतने का बीजेपी का सपना पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बता दें कि बीजेपी के सभी मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है, जिसका मुख्य कारण पार्टी में टूट है। बता दें कि बीजेपी अपने पाले में शामिल करने से पहले नेताओं का खूब सम्मान करती है, उनकी सभी बातों को मानती है। वहीं सत्ता पाते ही सभी वादे भूल जाती है और अपने सांसदों और नेताओं की किसी भी बात को नहीं सुनती है, जिसके परिणाम स्वरूप चुना हुआ प्रत्याशी जनता के लिए कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता है, जिसके चलते उसकी छवि जनता के बीच खराब होती है और जनता से उस नेता की ही सारी जवाबदेही होती है, क्योंकि जनता उसको और उसके वादों के चलते उसको चुनती है। बता दें कि बीजेपी सत्ता में आने से पहले तमाम लालच और योजनाओं की घोषणा करती है। वहीं भरे मंच से दिग्गज नेता खूब जोर शोर से विकास का पिटारा खोल देते हैं। वहीं चुनाव जीतने के बाद सभी पिटारे बंद हो जाते हैं और जनता फिर अपने पुराने अंदाज में जीने लगती है। इसका मुख्य कारण है कि देश की जनता को आदत हो गई है शोषण सहने की। जनता अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा रही है, बस सत्ता के बहकावे में अपना जीवन यापन कर रही है, जिसका फायदा बीजेपी उठाती चली आ रही है। लेकिन जब जनता समझ चुकी है और उसका जवाब देने का जनता ने मन बना लिया है और इस बार बीजेपी के सभी मंसूबों पर पानी फिरेगा और 400 पार के लक्ष्य को पहले लेकर चल रही बीजेपी को 200 पार करना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि साल 2019 में शिवसेना की पूरी ताकत भाजपा के साथ थी, वहीं इस बार शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक हिस्सा उसके साथ है और राज्य में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति की लहर की बात कही जा रही है। वहीं जालना जिले के अंतरवाली सराठी गाँव में मनोज जारंगी पाटिल मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते उस गांव में भाजपा के प्रति बहुत नाराजगी है। देश के दूसरे हिस्से की तरह भाजपा शासित महाराष्ट्र में भी बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या आदि चुनौती मुंह बाएं खड़ी हुई है। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी का जोर उनकी नाव किनारे लगा देगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मोदी के जुमलों से पार्टी लगातार 2 बार सत्ता में आ चुकी है और जनता अब पहले से अधिक समझदार है। अब जनता पीएम मोदी के जुमलों में नहीं आने वाली है। वहीं महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों पर दाव है। बता दें कि हाल ही में जारी ओपिनियन पोल ने एक बार इंडिया गठबंधन को 41 सीटें और एक बार 37 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। इसको देखते हुए बीजेपी की जमीन हिली हुई है। वहीं एनसीपी के जितेंद्र अम्हाड़ ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए 28 सीटों की उम्मीद जताई है, जबकि अमरावती से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा का कहना है कि भाजपा महायुति गठबंधन अधिकांश सीटें जीतेगा। वहीं इस चुनाव में जहां शिवसेना और एनसीपी के लिए जनता के सामने अपना केस मजबूती से पेश करने की चुनौती है और एकनाथ शिंदे और अजित पवार और उनके साथ गए नेता से महाराष्ट्र की जनता नाराज है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन आपसी कलह कांग्रेस के लिए भी कुछ चुनौती रही है। लेकिन इसके बावजूद मराठवाड़ा विदर्भ में अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ कांग्रेस का जोर है और लोग कांग्रेस को चाहते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के मुताबिक इस चुनाव में पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना महत्वपूर्ण राज्य हैं, जिसको लेकर उनका दावा है कि सभी जगह भाजपा का बल घटा है। जनता बीजेपी के झूठ से वाकिफ हो गई है, जिसका परिणाम 4 जून को देखने को मिलेगा। वहीं उत्तर भारत में अपने राजनीतिक चरम पर पहुंच चुकी भाजपा को पता है कि उसके लिए महाराष्ट्र कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन भाजपा के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र में एक वक्त मुख्य मुकाबला कांग्रेस और शिवसेना भाजपा के बीच होता था। शिवसेना और भाजपा ने साल 1984 में पहली बार गैर कांग्रेसवाद के नाम पर हाथ थामा था। साल 1987 में जब शरद पवार वापस कांग्रेस में शामिल हुए, मराठी मानुस की बात करने वाली शिवसेना कांग्रेस विरोध का स्तंभ बनी और उसके बढ़ने की शुरुआत हुई। वक्त के साथ साथ मराठी मानुस की बात हिंदुत्व में तब्दील हो गई। वहीं कुछ और परिस्थितियों के कारण गठबंधन में भाजपा का पड़दा भारी होता गया। वहीं साल 2012 में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की मौत और उसके बाद की अंतर्कलह ने शिवसेना को और कमजोर किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में लहर ने भाजपा को साल 2014 में महाराष्ट्र में 23 सीटों तक पहुंचा दिया। वहीं साल 2019 में भाजपा शिवसेना गठबंधन ने 41 सीटों पर बाजी मारी। वहीं पीएम मोदी के पक्ष में वोटिंग की मुख्य वजह पुलवामा रहा है। आपको बता दें कि पार्टियों में टूट फूट के कारण इस बार भाजपा या एनडीए के लिए 2019 की सफलता को दोहराना मुश्किल है। वहीं राज्य में स्थानीय चुनावों में लंबी देरी को भी वो राज्य सरकार में विश्वास की कमी की निशानी मानते हैं। बता दें कि उद्धव ठाकरे के मुकाबले एकनाथ शिंदे की पहुंच सीमित है। भाजपा को लगा सभी ठाकरे समर्थक शिंदे की तरफ से हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा को एहसास हुआ कि अजित पवार का असर
पूना जिले तक सीमित है। ऐसी सोच है कि ये कुछ ज्यादा ही हो गई कि मराठी मानुस को हमेशा दिल्ली से चुनौती मिलती है, जिसको देखते हुए पार्टी कार्यकर्ता ये भी देख रहे हैं कि कल तक जिन्हें भाजपा भ्रष्ट कहती थी, आज वो पार्टी के साथ खड़े हैं। वहीं ये सोचने वाली बात है, लेकिन राजनीति में जोड़ तोड़ करना पड़ता है, नहीं तो एक सीट के कारण भी सरकार गिर सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लोग भाजपा से ज्यादा एकनाथ शिंदे और अजित पवार से नाराज हैं कि उन्होंने टूट में हिस्सा लिया। वहीं ये सहानुभूति कितनी गहरी है ये साफ नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे का हाथ थामने वाले शिव सैनिक नरेश महस के चुनाव में उद्धव या शरद पवार के लिए किसी भी सहानुभूति से इनकार करते हैं। इसको लेकर नरेश कहते हैं कि शुरुआत में उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति थी, जो बाद में कम होने लगी। वो कहते हैं लोगों को मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करते दिखने लगे, लोगों को लगा कि वो काम कर रहे हैं, अच्छे फैसले हुए जिसकी वजह से लोग उनसे जुड़े, लेकिन उसका परिणाम अब सबके सामने है। वहीं दिन में सूरज जब सिर के ठीक ऊपर था, तब पुणे के संपन्न नांदेड़ सिटी में समर्थकों से घिरी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले घर घर जाकर लोगों से मिल रही थी। उनके समर्थन में लाल पोशाक और एक पगड़ी पहना एक शख्स भी था, जो थोड़ी देर में साज तुरहा बजा रहा था। मराठी में तुरहा बजाने वाले व्यक्ति को तुतारी कहते हैं। चुनाव आयोग ने शरद पवार वाले एनसीपी गुट को लोकसभा चुनाव के लिए तुतारी चुनाव चिन्ह किया है। वहीं शोभा कारले के मुताबिक पार्टी को तोड़ना गलत हुआ। जिनकी पार्टी थी उनसे पार्टी छीन लेना बहुत गलत बात हुई और वहीं जनता ने मन बना लिया है और इस बार महाराष्ट्र में भाजपा को करारी शिकस्त मिलना तय है। वहीं बारामती से सांसद सुप्रिया सुले का मुकाबला एनसीपी पार्टी तोड़ एनडीए में शामिल हुए अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से है। पवार बनाम पवार की इस लड़ाई पर सुप्रिया सुले कहती हैं, क्या ये दुख की बात नहीं है? उस राज्य के लिए यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, उसे तोड़ दिया गया क्योंकि आप अपने बल पर नहीं जीत सके। वहीं शिवसेना और एनसीपी में टूट के लिए सुप्रिया सुले ने इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी अपने दम पर महाराष्ट्र जीत नहीं सकती है। इसको देखते हुए बीजेपी ने डरा धमकाकर पार्टी में तोड़ कराया और फिर एक हिस्से को अपने खेमे में शामिल किया, जिसके बाद महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने में सफल हुई। लेकिन इस बार बीजेपी को पता चल जाएगा कि किसमें कितना है दम। जानकारी के मुताबिक भाजपा को अपने बल पर महाराष्ट्र पर शासन करने के लिए जरूरी था कि वो शिवसेना और एनसीपी के कद को छोटा करे और यही टूट की वजह थी। लेकिन अब बहस ये है कि क्या उन कोशिशों के परिणाम स्वरूप नई परेशानियां तो खड़ी नहीं हो गई हैं। आज ये शिवसेना के 2 फाड़, एनसीपी के 2 फाड़, भाजपा कांग्रेस प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी एआईएमआईएम है। टिकट न मिलने से या राजनीतिक महत्वाकांक्षा, ये ऐसे कई नाराज नेता हैं जो या तो पार्टी बदल रहे हैं या सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पार्टी में टूट के कारण कई लोगों में ये छवि बनी है कि भाजपा पार्टी परिवार तोड़ने वाली पार्टी है और ये छवि भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि यही कारण है कि बीजेपी का कद महाराष्ट्र में कम हुआ है और जनता बीजेपी से नफरत करने लगी है। सभी राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे जो हैं वो छाए हुए हैं। सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने गरीब जनता से किए हुए सभी वादे भूल गए। हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात भूल गई। वहीं इस बार जनता बीजेपी से हर साल 2 करोड़ रोजगार का हिसाब मांग रही है। महंगाई इतने चरम पर है कि आम आदमी अपना जीवन यापन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, फिर भी तमाम दिक्कतें आ रही हैं। बीजेपी को इस बार अपने किए गए वादों का असर 4 जून को पता चल जाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।